नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। सोमवार 16 अक्टूबर 2023 को कर्नाटका वेटरनरी एनिमल एंड फिशरीज साइंसेज यूनिवर्सिटी बीदर में आयोजित किया जा रहा है 13वां कन्वोकेशन, तैयारियां जारी। बेंगलुरु में गणेश प्रतिमा जुलूस पर पुलिस ने लगाई रोक, हिंसा के बाद लिया गया फैसला। बीजेपी पर फिर भड़के एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क, कहा नफरत की पॉलिसी से टूट जाएगा देश। गेट फांदकर घुसे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर किया माल्यार्पण, एलडीए ले सकता है एक्शन। दिल्ली की सड़कों पर फिर दरिंदगी, टैक्सी लूटने के बाद आरोपियों ने चालक को 200 मीटर तक घसीटा, हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। सोमवार 16 अक्टूबर 2023 को सुबह 11:30 पर कर्नाटका वेटरनरी एनिमल एंड फिशरीज साइंसेज यूनिवर्सिटी बीदर की ओर से यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम बीदर में 13वां कन्वोकेशन आयोजित किया जा रहा है। इस कन्वोकेशन की अध्यक्षता कर्नाटका के राज्यपाल व चांसलर यूनिवर्सिटी थावरचंद गहलोत करेंगे। एनिमल हस्बेंड्री व सेरिकल्चर मंत्री के वेंकटेश इस कन्वोकेशन में उपस्थित रहेंगे। डॉक्टर आरसी अग्रवाल, डिप्टी डायरेक्टर जनरल, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नई दिल्ली, मुख्य अतिथि होंगे। श्री शिवांस्कर एस, रजिस्ट्रार, मेंबर, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, एकेडमिक काउंसिल और प्रोफेसर केसी वीरन्ना, वाइस चांसलर ने सभी को उपस्थित रहने की अपील की। कर्नाटका वेटरनरी एनिमल एंड फिशरी साइंसेज यूनिवर्सिटी बीदर में इस कन्वोकेशन की तैयारियां जोरों से जारी हैं। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में पुलिस ने गणेश पूजा विसर्जन के लिए निकाली जाने वाली शोभा यात्रा पर रोक लगा दी है। राजधानी के अदुगोड़ी इलाके में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान निकाले गए जुलूस में झड़प के बाद एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या की गई। हत्या के संगीन अपराध के बाद बेंगलुरु पुलिस आयुक्त बी दयानंद ने यह आदेश जारी किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि रोक के बावजूद जिन क्षेत्रों में गणेश प्रतिमाओं का प्रोसेशन निकाला जाएगा, उन क्षेत्रों को थाना प्रभारियों को जिम्मेदार ठहराकर जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। बी दयानंद ने अपने लिखित आदेश में अधिकारियों को बेंगलुरु में सभी गणेश मूर्ति जुलूसों और डीजे नृत्यों पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। हैदराबाद की 19 वर्षीय प्रतिभाशाली छात्रा सैयद नूरुल जैन को संयुक्त राष्ट्र की सहयोगी संस्था गर्ल अप द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया। 8 अक्टूबर को नई दिल्ली के 5 सितारा होटल ताज विवांता में आयोजित एक समारोह में युवाओं के बीच मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उनके प्रयासों के लिए उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर शोम्बी शार्प और प्रमुख अभिनेत्री दिया मिर्जा ने उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर कंट्री डायरेक्टर गर्ल अप इंडिया आदित्य अरोड़ा और यूएनएफपीए इंडिया प्रतिनिधि एंड्रिया वोजनार और गर्ल अप यूएसए कंट्री डायरेक्टर क्रिस्टीना जॉनसन भी उपस्थित रहे। मॉस यूनिवर्स हरनाज कौर सिंधु ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और युवा कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके प्रयासों के लिए सैयदा नूरुल जैन की प्रशंसा की। यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के विवादित सांसद शफीकुर रहमान पर जब तक उल्टे बोल बोलकर राजनीतिक फिजाओं का पारा चढ़ाते रहते हैं। अब उन्होंने अयोध्या में चल रहे श्री राम मंदिर निर्माण पर आपत्ति जताई है। बर्क ने कहा है कि राम मंदिर का निर्माण मुस्लिमों के साथ नाइंसाफी है। उन्होंने कहा कि तारीख इस नाइंसाफी को कभी माफ नहीं करेगा। शफीकुर रहमान बर्क का विवादित बयान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर आया है जिसमें उन्होंने कि अगर हम 500 साल बाद राम जन्मभूमि की जमीन वापस ले सकते हैं तो पाकिस्तान से सिंध को क्यों नहीं। सीएम योगी ने यह बयान लखनऊ में राष्ट्रीय सिंधी सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिया था। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने सीएम योगी के इस बयान पर भड़कते हुए कहा कि क्या सीएम योगी नजूमी ज्योतिषी हैं जो ऊपर नीचे की सारी बातें करते हैं। बर्क ने आगे कहा, राम मंदिर को लेकर सीएम योगी जो चाहे कहे, लेकिन बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर का निर्माण मुस्लिमों के साथ नाइंसाफी है। तारीख इस नाइंसाफी को कभी भी माफ नहीं करेगी। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक,
सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। 1987 में इंदिरा गांधी के विरोध में देश भर के विपक्ष को एक मंच पर खड़ा करने वाले जयप्रकाश नारायण की आज 181वीं जयंती है। इस खास दिन पर समाजवादी पार्टी एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ स्थित जेपी सेंटर का करीब 8 फीट का गेट फाड़कर जेपी एनआईसी के अंदर घुसे और जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर दिया। अखिलेश गोमती नगर स्थित सेंटर पर जाना चाहते थे, लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडीए ने इजाजत नहीं दी थी। इस फैसले से नाराज अखिलेश आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जेपी एनआईसी पहुंचे। जेपी की जयंती पर राजधानी लखनऊ में श्रद्धांजलि को लेकर शुरू हुए संघर्ष पर अब सियासत हो रही है। दिल्ली में एक टैक्सी चालक को बीच सड़क पर 200 मीटर तक घसीटने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह से आरोपी शख्स कार को तेज गति से चला रहा है और इस दौरान कार का चालक उस पर लटका हुआ है। उस घटना का वीडियो उस कार के पीछे से आ रही कार में बैठी किसी शख्स ने अपने फोन में रिकॉर्ड किया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी पीड़ित चालक की टैक्सी को लूटकर भाग रहे थे। इसी दौरान जब उसने इसका विरोध किया और आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की तो वह उसे घसीटते हुए भागने लगे। इस घटना में पीड़ित टैक्सी चालक की मौत हो गई। पुलिस ने इस घटना को लेकर एक मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। घटना दक्षिणी दिल्ली के महिपालपुर इलाके की बताई जा रही है। पुलिस ने मृतक की पहचान 43 वर्षीय विजेंद्र के रूप में की है। विजेंद्र फरीदाबाद का रहने वाला है। पुलिस ने फिलहाल इस घटना को लेकर एक मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़े मुकाबले की उम्मीद जताई जा रही है। इस बीच बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ने यहां 60 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है। वह इस राज्य में अकेले चुनाव लड़ेगी। बसपा यहां किंग मेकर के रूप में उभरने की उम्मीद कर रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान में 6 सीटें जीतने वाली पार्टी 2023 में भी ऐसा ही करने की उम्मीद कर रही है। अंतरिक्ष विज्ञान में अब भारत किसी से पीछे नहीं है। अमेरिका, रूस और चीन को भले ही स्पेस साइंसेस में महारत हासिल हो, लेकिन चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी ने साबित कर दिया है कि भारत कम संसाधनों में बड़े लक्ष्य को कामयाबी के साथ हासिल कर सकता है। चंद्रयान 3 मिशन के करीब 12 दिन बाद इसरो ने आदित्य L1 मिशन को सूरज के अध्ययन के लिए रवाना किया, जो कामयाबी के साथ अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। और अब नजर गगनयान मिशन पर है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मामलों के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, गगनयान मिशन से पहली टेस्ट फ्लाइट का परीक्षण 21 अक्टूबर को किया जाएगा। इसके बाद अगले साल क्रू के साथ गगनयान को भेजा जाएगा। टेस्ट फ्लाइट को पहले आउटर स्पेस में भेजकर उसकी धरती पर वापसी कर बंगाल की खाड़ी में उतारा जाएगा। बे ऑफ बंगाल गगनयान मिशन में इस टेस्ट यान को हासिल करने की प्रक्रिया पर नौसेना की तरफ से मॉक ऑपरेशन शुरू किया जा चुका है। फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध के बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को फिलिस्तीनी के समर्थन में एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, फिलिस्तीन जिंदाबाद, हिंसा मुर्दाबाद। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, मस्जिद अल अक्सा आबाद रहे। बता दें कि यरूशलेम अल कुदस में स्थित यह मस्जिद इस्लाम धर्म में मक्का और मदीना के बाद तीसरा पवित्र स्थान माना जाता है। यह पहली बार नहीं है जब ओवैसी ने फिलिस्तीन का खुलकर समर्थन किया है। इससे पहले सोमवार 9 अक्टूबर को उन्होंने कहा कि भारत ऐतिहासिक रूप से फिलिस्तीन के साथ खड़ा था। उन्होंने दावा किया कि भारत की नीति फिलिस्तीनी मुद्दे के प्रति बदलाव तब आया जब कांग्रेस सत्ता में आई।
वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कौशल विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने एक विशेष कौशल रथ की पहल की है। कौशल रथ स्किल इंडिया मिशन को बढ़ावा देने वाली एक कस्टमाइज्ड बस है। यह दूर दराज के इलाकों में रहने वाले युवाओं के लिए कौशल विकास के अवसरों का विस्तार कर रही है। फिलहाल यह पहल राजस्थान में काफी प्रभावी रूप से सक्रिय कार्य कर रही है। केंद्र के मुताबिक इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर स्किलिंग इंटरवेंशन को लक्षित करके 60,000 युवाओं का उत्थान करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और शिक्षा तथा कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मार्गदर्शन में बड़ी संख्या में युवाओं को इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल ट्रेनिंग लेने में सक्षम बनाने के लिए सितंबर महीने में कौशल रथ पहल को लॉन्च किया गया था। गाजा इजरायल के बीच चल रहे युद्ध के बीच मलाला यूसुफजई ने तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि जब भी युद्ध होता है तो सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को होती है। मलाला ने कहा कि वह युद्ध क्षेत्र में शांति और न्याय की उम्मीद कर रहे लोगों के लिए दुखी है। मलाला ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि वह जंग में फंसे फिलिस्तीनी और इजरायली बच्चों के बारे में सोचकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि युद्ध कभी भी बच्चों को नहीं बख्शता है। मलाला ने कहा कि युद्ध में उन बच्चों को नहीं बख्शा गया जिनको इजरायल से बंधक बनाया गया था, या फिर जो हवाई हमले के बाद छिपे हुए थे, या फिर वो बच्चे जो गाजा में बिना खाना पानी के छिपे हुए थे। मलाला ने कहा कि आज वह शांति और न्याय की चाह रखने वाले सभी बच्चों और लोगों के लिए दुखी हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। सोमवार 16 अक्टूबर 2023 को कर्नाटका वेटरनरी एनिमल एंड फिशरीज साइंसेज यूनिवर्सिटी बीदर में आयोजित किया जा रहा है 13वां कन्वोकेशन, तैयारियां जारी। बेंगलुरु में गणेश प्रतिमा जुलूस पर पुलिस ने लगाई रोक, हिंसा के बाद लिया गया फैसला। बीजेपी पर फिर भड़के एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्ग, कहा नफरत की पॉलिसी से टूट जाएगा देश। गेट फांदकर घुसे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर किया माल्यार्पण, एलडीए ले सकता है एक्शन। दिल्ली की सड़कों पर फिर दरिंदगी, टैक्सी लूटने के बाद आरोपियों ने चालक को 200 मीटर तक घसीटा, हुई मौत। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।